Assalamualaikum dear students. Today our discussion topic is habitat. आज हम लोगों ने habitat के बारे में पढ़ना है और हम लोगों ने इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को भी डिस्कस करना है. इसके अलावा हम लोगों ने इसकी डिफरेंट काइंड्स के बारे में भी पढ़ना है. So let's start our topic habitat. Habitat को उर्दू में हम मस्कन भी बोलते हैं. मस्कन से मुराद वो जगह जहाँ पे कोई भी पौधा या जानवर रहता है उसको हम लोग हैबिटेट बोलते हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट? सो द डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट इज द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट्स लिव एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. वो जगह जहाँ कोई भी जानवर या पौधा रहते हुए अपने जैसे जानदार पैदा करता है तो इस ऐसी जगह को हम उस जानदार की हैबिटेट यानी मस्कन बोलते हैं. ट्री एज ए हैबिटेट. इस तस्वीर में आप एक दरख्त को देख रहे हैं. इस दरख्त पे मुख्तलिफ इक़साम के जानदार मौजूद हैं. ये दरख्त उनका घर यानी हैबिटेट है. इस दरख्त पे आप लोग मुख्तलिफ इक़साम के जानदार यानी पैरट को देख रहे हैं, मंकी, क्रो, बीज, स्नेक एंड आंट्स. ये तमाम जानदार इस दरख्त पे रहते हैं तो ये दरख्त इनका घर है. इसलिए हम लोग कहेंगे कि एक दरख्त एक हैबिटेट कहलाता है. सो ये तमाम जानदार इस दरख्त पे रहते हैं तो ये दरख्त इनकी हैबिटेट है. The habitat provide the thing an organism needs: food, water, shelter. जानदार ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे खुराक, पानी और हिफाजत के लिए कोई भी पनाहगाह मौजूद हो. हैबिटेट जानदारों को खुराक, पानी और रहने के लिए घर मुहैया करती है. काइंड्स ऑफ हैबिटेट. अब हम लोगों ने इसकी मुख्तलिफ इक़साम के बारे में पढ़ना है. सबसे पहली इसकी टाइप है वो है द ग्रॉसलैंड हैबिटेट. Second type is the pond habitat. Third one is the desert habitat, and the fourth one is the rainforest habitat. ये मुख्तलिफ इक़साम की हैबिटेट्स हैं. यानी सबसे पहले है the grassland habitat, the pond habitat, the desert habitat, the rainforest habitat. So let's discuss all these kinds of habitat. सबसे पहले है ग्रॉसलैंड हैबिटेट. ग्रास से मुराद है घास, लैंड ज़मीन होती है और हैबिटेट कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी पौधा या जानवर रहता है. सो ग्रासलैंड एक वसी घास का मैदान होता है जहाँ पे मुख्तलिफ इक़साम के जानदार रहते हैं. तो ऐसी ज़मीन को हम लोग कहते हैं ग्रॉसलैंड हैबिटेट. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घास मौजूद है और इसके अलावा यहाँ पे एक शेरों का झुंड मौजूद है. तो ये एक ग्रॉसलैंड हैबिटेट है. तो लेट्स डिस्कस पाउंड हैबिटेट. पाउंड हम लोग तालाब को बोलते हैं और हैबिटेट किसी भी पौधे या जानदार के रहने की जगह होती है. अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पे हम फ्रॉग है, स्नेल भी नज़र आ रही है और यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स भी मौजूद हैं. सो ये पाउंड तालाब जानदारों को रहने की जगह प्रोवाइड कर रही है. तो ये इन तमाम जानदारों का घर है, मस्कन है. इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये एक पाउंड हैबिटेट है. अब हम डिस्कस करते हैं डेजर्ट हैबिटेट को. डेजर्ट बोलते हैं सहरा को. सहरा एक रेतला गर्म इलाका होता है. वहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा कम होती हैं. सहरा में रहने वाले जानदारों के मस्कन को हम डेजर्ट हैबिटेट बोलते हैं. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैक्टस मौजूद है. इसके अलावा यहाँ पे फॉक्स आपको नज़र आ रही है, स्नेक नज़र आ रहा है और इसके अलावा यहाँ पे ईगल और वल्चर भी मौजूद हैं. तो ये तमाम जानदार इस डेजर्ट में रहते हैं. तो ये डेजर्ट इनकी हैबिटेट है. लेट्स डिस्कस रेन फॉरेस्ट हैबिटेट.
रेन फॉरेस्ट कहते हैं ऐसा जंगल जहाँ पे सारा साल बारिश होती है, उसको हम लोग रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। अब रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जानदार जो से हैं वो उनको हम लोग बोलते हैं कि वो उनका मस्कन जो सा है वो रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, ये इस फॉरेस्ट में मुख्तलिफ इक़साम के जानदार भी रहते हैं और वो तमाम जानदार जो इस फॉरेस्ट में रहते हैं वो इनका घर है, यानी ये फॉरेस्ट उनका घर है, उनके रहने की जगह है, तो इसलिए हम लोग इसको रेन फॉरेस्ट हैबिटेट बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।